तो आप लोग के लिए पहले एक जानकारी है, जितने भी क्लास के वीडियोज में डालता हूँ उसके लिए आप लोग के लिए एक अलग चैनल बनाया है मैंने यूट्यूब पे, जहाँ पे डालता हूँ, ताकि पहले क्या होता था यहाँ यूएस के बच्चों के लिए जो क्लास होता था वो और आप लोग का क्लास सबको मिला के एक ही जगह डालते थे, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता था। तो आप लोग के लिए एक अलग चैनल बना के उस पर डाला हूँ, उस पर डालता हूँ मैं नए वीडियोज। तो आप लोग जब भी कभी देखते हैं वीडियोज तो एक बार उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको उसका रिमाइंडर्स नोटिफिकेशन आता रहेगा। और दूसरी जानकारी आप लोग के लिए ये है कि अभी जैसे कि आप सुनो तो पता है कि मेरी उम्र हो चली है। आप लोग सबको पता है कि आई नो मोर यंग चाइल्ड हु कैन रन अराउंड। तो क्या होता है कि उम्र के साथ जो है जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब शुरू हो जाता है। तो आई हैव स्टार्टेड, आई मीन आई हैव जॉइन अ योगा क्लास, जहाँ पे कि हर रोज मैं थोड़ा वो सीखता हूँ योगा, जिससे कि शरीर को थोड़ा मजबूत बनाने में मदद मिलती है। तो उससे रिलेटेड भी जो कुछ सीखता हूँ वो भी मैं डालता हूँ इसी चैनल पे। तो और मे बी फॉर नेक्स्ट मंथ, मतलब अगस्त से आई विल डू सम, मतलब जो भी मैं योगा सीख रहा होता हूँ उसको मैं लाइव करके रखूंगा, ताकि अगर आप लोग भी योगा करना चाहे, कुछ सीखना चाहे, तो आप उस पर कर सकते हैं। तो बेसिकली नेट नेट ये है कि पढ़ाई भी करना है और बॉडी को मजबूत भी करना है, शरीर को मजबूत भी बनाना है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग के लिए, मतलब मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ योगा, तो अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी चाहे तो इससे फायदा उठा सकते हैं। तो वो रोज मेरा क्लास 5-6 बजे के आसपास होता है, कभी अलग अलग टाइम पे होता है, बताऊंगा उसके लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जो भी क्लास का वीडियो देखते हैं उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि भाई क्या किया है क्लास में और उससे क्या फायदा है, ठीक है। उसको उसको प्रैक्टिस भी कीजिए। और चूंकि ये वीडियो आप लोग के लिए ही है, तो मतलब जब भी जाइए तो उसको कम से कम उसका इस्तेमाल ठीक से कीजिए, ताकि उसका फायदा हो, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो आई माइट बी साउंडिंग लाइक अ यूट्यूबर जो लोग अपना सब्सक्राइब के लिए बोलता है करने के लिए, तो वो सब मेरा वैसा कोई चक्कर नहीं है कि हाँ सब्सक्राइब कराना है आप लोग से। लेकिन हाँ, ये वीडियोस आप लोग के लिए है मोस्टली, मोस्टली क्या आप लोग के लिए ही है, तो उसको मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे। वो है कि आज संडे के संडे सबको दो दो सेंटेंस दिया जाएगा, और हर कोई उसको ट्रांसलेट करेंगे और दो दो बार बोलेंगे हर एक सेंटेंस को, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम सबको सेंटेंस देना शुरू करते हैं। तो आई विल स्टार्ट विथ सोनल। सोनल, your two sentences are, ये काफी मुश्किल होता है जानना कि मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल में से क्या ज्यादा पसंद करती हूँ। ये इसको बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि मेरे लिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि मैं इंजीनियरिंग, मेडिकल या दूसरे फील्ड में से को ज्यादा पसंद करती हूँ, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से सोच सकते हैं थोड़ा सा। मेरे लिए जानना बहुत मुश्किल है कि मैं अपने भविष्य के लिए कौन सी दिशा चुनना चाहती हूँ। मेरे लिए काफी मुश्किल है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं ना। दिस इज वन। तो आप क्लियर हो बेटा, या मैंने गड़बड़ा दिया थोड़ा? ओके। सेकेंड सेंटेंस इज, किसी देश की तरक्की सिर्फ उद्योग से नहीं होती है, वहां के लोगों के जीवन का विकास भी होना चाहिए। किसी देश की तरक्की सिर्फ उद्योग से नहीं होती है, वहां के लोगों का विकास भी होना चाहिए। Ronald, you got your second sentence also? ओके, चलिए, अब चलते हैं प्रिंसेस साहनी के पास। प्रिंसेस साहनी, आपका दो सेंटेंस है।
मेरे पास 4 किताबें, 2 गाय और बहुत सारा खेत है। ये आपका पहला सेंटेंस है प्रिंसेस रानी कि मेरे पास 4 किताबें, 2 गाय और बहुत सारा खेत है। प्रिंसेस रानी आपने नोट कर लिया पहला सेंटेंस? फटाफट एक्नॉलेज कीजिए भाई। आपका प्रिंसेस रानी का पहला सेंटेंस है मेरे पास 4 किताबें, 2 गाय और बहुत सारा खेत है। और दूसरा सेंटेंस है आपका मेरे साइकिल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ठीक है प्रिंसेस रानी, आपका दूसरा सेंटेंस हो गया मेरे साइकिल से अजीब अजीब आवाजें आती है। प्रिंसेस रानी आपने नोट कर लिया है नहीं नोट किया? चलिए देखेंगे प्रिंसेस रानी को जब आएंगे तो बताएंगे। चलिए सृष्टि के पास चलते हैं। तो सृष्टि के दो सेंटेंसेस हैं। मेरे चप्पल से मेरे पैर की सुरक्षा होती है। और या फिर ऐसे कि मेरा चप्पल मेरे पैर को नुकसान पहुंचने से बचाता है। ठीक है, यह आपका पहला सेंटेंस हो गया सृष्टि कि मेरा चप्पल मेरे पैर को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। Sir, हाँ तो बेटा, whose word this? आई एम सॉरी, नो दिस इज फॉर सृष्टि बेटा। ओके, तो सौर्या सनाया का नंबर आएगा, आप लोग अभी ज्वाइन किए हो। आई एम जस्ट गिविंग एवरीबॉडी 2 सेंटेंसेस वन बाय वन, है ना? ठीक है सनाया? Okay. ओके, तो सृष्टि का पहला सेंटेंस है मेरे चप्पल से मेरे पैर, मेरा चप्पल मेरे पैर को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। और दूसरा सेंटेंस है मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है मगर मुझे कार चलाना नहीं आता है, या मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो सृष्टि का दूसरा सेंटेंस हो गया कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है। ड्राइविंग लाइसेंस को हम हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, आप उसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं ताकि आप अपने समझ बना लीजिए। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है मगर मुझे कार चलानी नहीं आती है, या मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो अभी हम चले मुरारी जी के पास। मुरारी जी आपका सेंटेंस है मेरे ऑफिस जाने का रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, मुरारी जी आपका पहला सेंटेंस हो गया कि मेरे ऑफिस जाने का रास्ता बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है मुरारी जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपका दूसरा सेंटेंस होगा नौकरी करने से घर तो चलता है लेकिन हर रोज हिसाब करना पड़ता है। ठीक है मुरारी जी, हाँ जी, हाँ जी। नौकरी करने से घर तो चलता है लेकिन हर रोज हिसाब करना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी सर, नोट कर लिया। चलिए तो अब चलते हैं हम कुमारी सुहानी के पास। मुरारी जी आप म्यूट पे चले जाइए। कुमारी सुहानी आपके पास बेटा, आपका 2 सेंटेंसेस है। किताबें अच्छी दोस्त होती हैं बट मेरे पास उससे भी अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, सुहानी आपका पहला सेंटेंस हो गया किताबें अच्छे मित्र होते हैं
लेकिन मेरे पास उससे भी अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो हानि आप हाँ या ना बोल दीजिए ताकि हमको पता चलेगा कि आपने नोट कर लिया बेटा, है ना। जी सर। तो पहला सेंटेंस हो गया, किताबें किताबें अच्छे मित्र होते हैं लेकिन मेरे पास उससे भी अच्छे दोस्त हैं। दूसरा सेंटेंस हो गया आपका, टीवी का क्या काम अगर बिजली ही नहीं हो तो। ठीक है, टीवी का क्या काम होगा अगर बिजली ही नहीं हो तो। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो अब आप लोग अपना जो जो जिनको सेंटेंस मिल चुका है वो लोग नोट कर लिए भाई, हम भूल जाएंगे, है ना। चलिए प्रिया के पास चलते हैं। तो प्रिया के दो सेंटेंसेस हैं, देखिए हम कहीं पे देख रहे हैं, हम सोच सोच के बोल रहे हैं, तो ठीक है, इसमें मतलब कभी कभी आप लोग थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देने से हवा कैसे आएगी। ठीक है प्रिया, आपका पहला सेंटेंस हो गया कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने से हवा कैसे आएगी। ठीक है, प्रिया आप नोट कर लिया बेटा। ओके, दूसरा सेंटेंस आपका है कि मैं काम तो करना चाहती हूँ बहुत सारा, लेकिन मुझे मजा ही नहीं आता है। ठीक है, आज हम थोड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को ये लगे कि रोज एक ही बात की पढ़ाई करने से अच्छा भविष्य बनता है, वो नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो सेंटेंस जो हम लोग डेली यूज करते हैं। एसी और फैन से अच्छा, ठीक है, ओके। तो सर रिपीट अगेन। हाँ, दूसरा सेंटेंस ये है, काम तो मैं बहुत सारा करना चाहती हूँ लेकिन मुझे मजा ही नहीं आता है। ठीक है, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। तो प्रिया आपने नोट कर दिया अपना दो सेंटेंस। ओके, चलिए आदर्श नगर हम सबसे लास्ट में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए मतलब एक एक विंडो अपने स्क्रीन पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सौर्या सुनाया के पास होता है। सौर्या, आपका दो सेंटेंसेस है, आप एसी और फैन से या कुछ बात तो सौर्या का आपका दो सेंटेंस है, एसी खरीदा तो बहुत महंगा था मगर किसी काम का ही नहीं निकला। एसी खरीदा तो बहुत ही महंगा था लेकिन किसी काम का ही नहीं निकला। अब जो आपको आपके सवाल का जवाब भी बन गया कि वो दरवाजा खिड़की बंद करने से नहीं होगा, एसी का खराब निकला था। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, आपका सेंटेंस है, एसी खरीद बहुत महंगा था लेकिन किसी काम का ही नहीं निकला। सॉरी, नोट किया आपने। सॉरी, अभी का नॉलेज कीजिए बेटा, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम भूल जाएंगे, हमको पता नहीं लगेगा कि क्या मतलब सेंटेंस को आप कैसे बना। ओके, और दूसरा सेंटेंस आपका ये है, एयर कंडीशनर ही बोल रहे हैं, एयर कंडीशनर या एसी से वातावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो आपका दोनों सेंटेंस एसी पे ही हो गया। ठीक है, कि एयर कंडीशनर से या एसी से वातावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। तो सौर्या का दो सेंटेंस हो गया। सनाया के पास चलते हैं। सनाया का दो सेंटेंसेस है, जब भी कभी बल्ब फ्यूज होता है, मतलब हम उसको फ्यूज को बल्ब को हम हिंदी में करने का कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमको पता भी नहीं है और उससे फालतू में
टेंशन हो जाएगा। तो अभी चूंकि हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं, जब भी कभी बल्ब फ्यूज होता है उसको बदलने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, सुना है? आपका सेंटेंस हो गया, जब भी कभी बल्ब फ्यूज होता है उसको बदलने में बहुत दिक्कत होती है। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हो गया, घर के कामों में हाथ बटाने में, घर के कामों में हाथ बटाने से माता पिता को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। तो पहला सेंटेंस था कि जब भी कभी बल्ब फ्यूज होता है उसको बदलने में काफी दिक्कत होती है। दूसरा सेंटेंस हो गया कि घर के कामों में हाथ बटाने से माता पिता को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। सुना आपने नोट कर लिया बेटा? एक थम्स अप दे दीजिए या हाँ बोल दीजिए ताकि हम बाकी बच्चों के पास जाए, है ना? ओके, चलिए तो आदर्श नगर चलते हैं। तो आदर्श नगर में नीतू, कृष्णा, सोनिया नंबर 1, सोनिया नंबर 2, ये 4 नाम हमको याद है। और कोई छूट रहे हैं क्या? सर पूजा एंड संतोष। पूजा, संतोष, ओके। तो इधर शौर्य, सनाया, क्या मैसेज डाल रहे भाई? मुझे कंप्लेन डाल दे तो हो जाता था। ओके, चलिए अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, ट्रांसलेशन पे ध्यान दीजिए। और क्या याद ये रखिएगा कि आप लोग हर कोई दो दो सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए। तो आधा तरह से बच्चों का जिस तरह से नाम याद आते जा रहा है, मैं एक एक बोलते जा रहे हैं। जो छूट जाएंगे उनको वो अपना नाम बोलेंगे और हमको सेंटेंस देते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो लेट मी स्टार्ट विथ सोनिया 1 एंड सोनिया 2। तो सोनिया नंबर 1, आपका सेंटेंस है, दरवाजे को जोर से मत पटको टूट जाएगा। पहला सेंटेंस, ठीक है, दरवाजे को जोर से मत पटको टूट जाएगा। दूसरा सेंटेंस, उस छोटे बच्चे को देखो उसका बैग उससे ज्यादा भारी है। ठीक है, तो सोनिया नंबर 1 का 2 सेंटेंस हो गया, दरवाजे को जोर से मत पटको टूट जाएगा। और दूसरा सेंटेंस है, उस छोटे बच्चे को देखो उसका बैग उससे ज्यादा भारी है। ठीक है सोनिया, सोनिया नंबर 1। ऐसे थम्स अप या कुछ दे दीजिए या कुछ हाँ बोल दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि हाँ हम दूसरे बच्चे के पास जा सकते हैं ना। सोनिया नंबर 1 आपने नोट कर लिया बेटा? ओके, अब सोनिया नंबर 2 के पास चलते हैं। तो सोनिया नंबर 2 का दो सेंटेंसेस है, चलते चलते मेरे पाँव में बहुत दर्द होने लगा है, अब मैं रुकना चाहती हूँ। चलते चलते मेरे पाँव में दर्द होने लग गया है, अब मैं रुकना चाहती हूँ। ओके, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हो गया, आम और लीची में से कौन सा फल खाऊं? दोनों का दोनों की कीमतें आसमान छू रही है। आम या लीची में से कौन सा फल खाऊं? दोनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये दोनों ही फल काफी महंगे हैं। ठीक है, तो आम या लीची में से कौन सा फल खाऊं? दोनों ही फल महंगे हैं। ठीक है, सोनिया नंबर 2 नोट कर दिया आपने बेटा? अच्छा, थम्स अप या कुछ तो बोलिए। नहीं, ओके, चलिए। तो सोनिया नंबर 1, सोनिया नंबर 2 को भी मिल गया। अब चलते हैं पूजा के पास। पूजा, आपके 2 सेंटेंस हैं। अच्छा देखिए, मैं तो ज्यादा कुछ सोच के नहीं बना रहा हूँ सेंटेंस, मैं तो जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग वन आफ्टर अनदर। इसलिए ये मान के कि आप बना पाएंगे, और अगर नहीं बना पाएंगे तो मैं हूं, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। आप जितना बना पाएंगे उतना बनाएंगे। ठीक है,
किसी को अगर लगे कि हाँ सेंटेंस बहुत ही भारी भरकम हो गया तो वो नहीं सोचने की जरूरत है, बिकॉज जो सेंटेंस मैं बना रहा हूँ वो मैं ऐसे सेंटेंस बना रहा हूँ जो कि हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि हम लोग इंग्लिश को अपने बोलचाल में ले आए, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट चाइल्ड इज पूजा। तो पूजा के दो सेंटेंसेस हैं। मेरे घर में मकड़ियों ने बहुत सारे जाले बना दिए हैं, मुझे सफाई करनी होगी। पहला सेंटेंस, मेरे घर में मकड़ियों ने बहुत सारे जाले बना दिए हैं, ये हो गया पहला सेंटेंस। ठीक है, चलिए सफाई करनी उतना नहीं बनाते हैं। मेरे घर में मकड़ियों ने बहुत सारे जाले बना दिए हैं, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस होगा, स्कूल से घर आते वक्त कल मेरी एक साइकिल से टक्कर हो गई थी। स्कूल से घर आते वक्त मेरी एक साइकिल से टक्कर हो गई थी। ठीक है, या उसको बोल सकते हैं कि मेरी एक साइकिल से दुर्घटना हो गई थी। छोटी सी दुर्घटना, साइकिल से क्या ही दुर्घटना होगी, पाँव चल गया, मोच आ गया पैर में, उतना ही। ठीक है, तो कल स्कूल से कल आते वक्त मेरी एक साइकिल के साथ में छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। ठीक है, पूजा आपने नोट किया बेटा? चलिए अब चलते हैं नीतू के पास। नीतू है तो वहां पे, नीतू है ना? नीतू है ना वहां पे? यस सर। ओके, चलिए नीतू के दो सेंटेंस होंगे। टीवी देखते देखते मेरी आंखों में दर्द होने लगा है। ठीक है, ये नीतू का पहला सेंटेंस है। टीवी देखते देखते मेरी आंखों में दर्द होने लगा है। नीतू का दूसरा सेंटेंस है, पढ़ाई करते वक्त इधर उधर ध्यान लगाने से पढ़ाई नहीं हो पाती है। पढ़ाई करते वक्त इधर उधर ध्यान जाने से पढ़ाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नीतू का दो सेंटेंस हो गया। नीतू नोट किया आपने? ओके, अब कौन बच गया वहां पे? नेहा जी, वहां पे और कौन बच रहे हैं अभी? सोनिया 1, सोनिया 2, नीतू और पूजा का तो हो गया। अभी कौन कौन बचे हुए हैं? सर संतोष। संतोष। तो संतोष का दो सेंटेंसेस है। अगर पंखे को तेज नहीं किया तो हवा कैसे आएगी? ठीक है, अगर पंखे को तेज नहीं किया तो हवा कैसे आएगी? ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। इतना तेज दौड़ो कि दौड़ में तुम्हारा स्थान पहला हो। इतना तेज दौड़ो कि प्रथम आ जाओ। चलिए ठीक है, उतना ही करते हैं। संतोष का दो सेंटेंस हो गया। पहला ये, अगर पंखा को तेज नहीं करोगे तो हवा कैसे आएगी। और दूसरा सेंटेंस हो गया कि इतना तेज दौड़ो कि प्रथम आ जाओ। ओके, संतोष नोट किया बेटा आपने? ओके, चलिए, तो अब जो है हर कोई अपना सेंटेंसेस रेडी कीजिए और हाथ खड़ा करेंगे। सृष्टि, आपको अभी हम 2 मिनट जो है मौका नहीं देंगे बोलने का। उसके पीछे कारण ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी बच्चों का 2-4 मिनट में हो जाएगा सेंटेंस रेडी। तब आप बोलना शुरू करेंगे, सो दैट एवरीबडी कैन फॉलो यू। ओके, तभी तब लोग सबको ध्यान देके सुन पाएंगे कि आपने क्या बोला, उसमें क्या सीखने का है। ठीक है, तो 2-4 मिनट नहीं, 2 मिनट का टाइम लेते हैं सिर्फ, है ना, so that everybody can hear what others are saying. जो लोग रेडी हो वो हाथ खड़ा करके रखेंगे, so that I can go to everybody one by one. सबको हाथ खड़ा करना शुरू कर दीजिए, because again we have only 30 more minutes to go. तो 1-1.5 मिनट के बाद में I will let you guys
share your sentences. तो हाथ खड़ा करके रखिए उधर, सौर्या सनाया, जो लोग रेडी हैं हाथ खड़ा करके रखिए, so that I will start going to you guys one by one after a minute or so. Okay. And all that this delay that I'm inducing here is only with the purpose that everybody is able to hear what others are saying. क्योंकि आप दो सेंटेंस बोल के जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं that also we have to listen to, so that we can learn more and learn from each other. So 1 मिनट का मौन रहेगा अभी यहाँ पर, उसके बाद you guys can start. I will let you know when to start. बाकी लोग भी हाथ खड़ा करना शुरू कर दीजिएगा बेटा। सृष्टि, शौर्या, सनाया रेडी है, मुरारी जी भी रेडी है, सोनल, कुमारी चौहानी, प्रिया, बाकी लोग भी हाथ खड़ा करके रेडी भाई, so that we can finish it quickly and finish it on time. ओके, प्रिया भी रेडी है, तो सुहानी और सोनल के लिए लोग वेट कर रहे हैं, and we'll start exactly in 30 seconds. चलिए सोनल भी रेडी है। ऑलराइट, तो हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं फिर। तो आई विल गो इन एनी रैंडम ऑर्डर, सबने हाथ खड़ा किया है, अदर्स में से बच्चे लोग भी जब रेडी हो जाएंगे तो आप लोग भी हाथ खड़ा करेंगे, बट वी आर स्टार्टिंग नाउ जस्ट टू बी माइंडफुल ऑफ द टाइम दैट वी हैव। तो चलिए भाई, अभी शुरू करते हैं शौर्या सनाया से। सुनाइए बेटा, आप ना पहले सेंटेंस बोलेंगे, then you will say the translation and make sure that the sentence that you're saying after translation that is told twice. एक बार नहीं बोलना है, 2 बार बोलना, because we are looking at fine tuning or polishing our own sentences. बोलिए। एसी खरीदा तो बहुत महंगा था, लेकिन किसी काम का ही नहीं निकला। I bought very expensive AC, but it turned out to be no use at all. एसी से वातावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। AC cause a lot of harm to the environment. जब भी कभी रुक जाइए, पहले शौर्या को थोड़ा फीडबैक भी तो देंगे। तो शौर्या, आपने जो पहला सेंटेंस पढ़ा था, I bought a very expensive AC, but it turned out to be no use. तो वहां पे आपने it turned out to be of no use, ओके, वहां पे ऑफ लगेगा तो वो सेंटेंस कंप्लीट होगा ग्रामेटिकली, है ना। और जो हम सबको बोल रहे हैं कि आपको अपने सेंटेंस को 2 बार बोलना है, चलिए शौर्या ने नहीं बोला, मैं कर रही है, लेकिन everybody has to say the sentences, the translated sentences twice, 2 बार बोलना है, ताकि आप देखोगे कि आपका कितना पॉलिश हो रहा है उसमें, है ना। चलिए सुनाया, बोलिए बेटा, हर एक ट्रांसलेटेड सेंटेंस को 2 बार बोलना है। सुनाया, बोल सकते बेटा। जब भी कभी बल्ब फ्यूज होता है, उसे बदलने में बहुत दिक्कत होती है। Whenever a bulb fuses, it is very difficult to change it. घर के कामों में हाथ बटाने माता पिता को खुशी
मिलती है। हेल्पिंग विथ हाउसहोल्ड चोर्स ब्रिंग्स जॉय टू पेरेंट्स। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हेल्पिंग हेल्पिंग विथ हाउस होल्ड चोर्स मेक्स द पेरेंट्स हैप्पी, है ना। वेरी नाइस। लेकिन शौर्य स्नेहा दोनों ने एक एक बार ही बोला। वी हैव टू से द सेंटेंसेस ट्वाइस। अगला जो भी बोलने वाले हैं उनको 2 बार बोलना है भाई। शौर्य स्नेहा हाथ नीचे कर दीजिए। लेट मी गो टू सृष्टि। सृष्टि बोलिए। सृष्टि अनम्यूट कीजिए और बोलिए बेटा। सृष्टि आप म्यूट पे है। Hello, बोलिए। sir. बोलो बेटा। Sir, today my two sentences are by sleep. मेरा चप्पल मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता है. And my second sentence is मेरे पास कार की लाइसेंस तो है, लेकिन मगर मैं कार चलाने नहीं आता. मुझे कार चलाना नहीं आता। चलिए बोलिए। My slippers do not hurt my feet. I have a car license, but I don't know how to drive a car. That's all, sir. ओके, तो देखिए आपका सेंटेंस को थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे इतना भारी भरकम सेंटेंस लगा था कि मेरे चप्पल से मेरे पैर की सुरक्षा होती है, या मेरा चप्पल मेरे पैर को बचाता है। इसका सेंटेंस हो गया आपका माई स्लीपर्स प्रोटेक्ट माई फीट। प्रोटेक्ट से भी हो जाएगा ना। सेकेंड सेंटेंस वाज मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, मगर मुझे कार चलानी नहीं आती है। आई डू हैव ड्राइविंग लाइसेंस बट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। तो उतना में हो जाएगा। बट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, उसको हम शॉर्ट एंड स्वीट बना सकते हैं। आई डू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, या आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस बट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, है ना। चलिए चलते हैं प्रिया के पास। Hello, sir. लो बेटा। My sentences are घर के घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने से हवा कैसे आएगी? My sentences is how will air come in if all the doors and windows of the house are closed? How will air come in if all the doors and windows of the house are closed? बहुत बढ़िया। इसको And my इसमें थोड़ा सा बेटा एक चीज कर सकते हैं आप। हाउ विल द एयर कम इन इफ ऑल द डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज्ड ऑफ द हाउस बोलना है, क्योंकि जब आप घर की बात कर रहे हैं तो मतलब दैट इज अंडरस्टूड, वो भी चलेगा। okay, sir. बोला वो भी सही था, लेकिन हम लोग यहाँ पे छोटा और पावरफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। वी जस्ट हैव टू फिगर आउट कि हाउ डू वी से द लीस्ट टू मेक मैक्सिमम सेंस, है ना। Okay, sir. बोलिए। And my second sentence, काम तो मैं बहुत सारा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मजा नहीं आता. I want to do a lot of work, but I don't enjoy it. I want to do a lot of work, but I don't enjoy it. वेरी नाइस। That's all, sir. बहुत बढ़िया। यहाँ पे आई वांट टू प्रेज प्रिया फॉर व्हाट शी डिड। तभी से हम जितने बच्चों ने स्टार्ट किया है सबको हम रिमाइंड करा रहे हैं कि भाई आप जो सेंटेंस बोलिएगा उसको 2 बार बोलिएगा, because that will help you polish your sentence, that will help you build more confidence. But after multiple reminders, the first person who has done it is Priya. So good job बेटा, very nice. चलिए अब चलते हैं सोनल के पास। सोनल बोलिए बेटा।
Sonal, Sir, Anu, so here are the translation of sentences you had given me. First sentence, देश की तरक्की सिर्फ उद्योग से नहीं होती है, वहाँ के लोगों के जीवन में भी सुधार होनी चाहिए. A country's progress does not happen only through industries. There should also be improvement in the life of its people. Second time, a country's progress does not happen only through industries. There should also be improvement in the lives of its people. बहुत बढ़िया. सेकेंड सेंटेंस, मेरे लिए ये जानना मुश्किल है कि मैं इंजीनियरिंग मेडिकल के साथ किस क्षेत्र में अच्छी हूँ. ट्रांसलेशन इज, it is difficult for me to know whether I am good in engineering, medical or in anything else. Second time, it is difficult for me to know in which field I am good, engineering, medical or anything else. That's all, sir. Very nice. बहुत बढ़िया. Let's go to Murari ji. Murari ji बोलिए. सर, my first sentence is, मेरे ऑफिस जाने का रास्ता बहुत ही खराब है. The route of my office is very difficult. The route of my office is very difficult. तो आपका सेंटेंस था, हाँ मुरारी जी, आपका सेंटेंस था कि मेरे ऑफिस जाने का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है. तो उबड़ खाबड़ जो है उसको आप हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं अनइवन. आप बोल सकते हैं the road to my office or the route to my office is very uneven and difficult. और मेरा दूसरा सेंटेंस है, नौकरी करने से घर तो चलता है, लेकिन हर रोज हिसाब करना पड़ता है. Having a job keeps the household running, but keeps the track of the finance every day. Having a job keeps the household running, but keeps the track of the finance every day. इसको थोड़ा सा ट्यून कर सकते हैं. इसको ऐसे बोल सकते हैं कि a job helps you run the family, but you have to manage your finances every day. है ना? मतलब ये हर एक नौकरी करने वाला आदमी का ये रोज का रोना है, चाहे हम हैं, चाहे आप हो, चाहे जो भी नौकरी करेगा. राइट? नौकरी करने में होता है कि आपको पता है कि कितनी सैलरी मिलनी है और कैसे घर चलना है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मैनेजिंग इट वेल. चलिए रुक जाइए, आप हंसिए मत, आपका ही नंबर आएगा. यू विल आल्सो गो थ्रू द सेम थिंग. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस वन, कि इस सेंटेंस को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं टू मेक इट मोर प्रोफेशनल, मोर पॉलिश्ड, मोर क्रिस्प आल्सो. आप बोल सकते हैं a job helps you run the family, but it requires you to manage your finances every day. है ना? चलिए, बहुत बढ़िया. अब चलते हैं सुहानी के पास. सुहानी बोलिए बेटा. मुरारी जी हाथ नीचे कर लीजिए और आदर्श नगर से बच्चा लोग जोर लगाइए भाई, आप लोग का नंबर भी आ गया है. सुहानी बोलिए. फर्स्ट सेंटेंस, किताब एक दोस्त है पर मेरे पास उससे भी अच्छा दोस्त है. A book is a friend but I have a better friend. दूसरा सेंटेंस जाए तो पहले सेंटेंस को 2 बार बोलना बेटा, ताकि आपको उसको फाइन ट्यून करने का मौका मिले या आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाए हम. So you can repeat your first sentence actually. A book is a friend but I have a better friend. हाँ, तो उसमें आप थोड़ा सा, जो सेंटेंस मेरे को याद आ रहा है, मैंने कहा था किताबें अच्छे दोस्त होते हैं बट मेरे पास उससे अच्छे दोस्त हैं. मतलब हम लोग एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं. आप ये भी बोल सकते हैं बुक्स आर गुड फ्रेंड्स बट आई हैव बेटर फ्रेंड्स टू. है ना? जी सर.
हम गलती निकालने के लिए नहीं बोल रहे बेटा, हम इसको और बेटर करने के लिए बोल रहे हैं ना। चलिए बोलिए, दूसरा बोलिए। टीवी का क्या काम जब लाइट ही नहीं है? हाँ, What is the use of a TV when there is no electricity? बहुत बढ़िया। Second time, what is the use of a TV when there is no electricity? राइट, तो ये आपका परफेक्ट सेंटेंस है, इसमें कहीं कुछ कमी नहीं है। लेकिन बोलचाल में बोलते हैं ना कि जो भी बोले उसको और भी अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा ना, आप देखिए हमेशा कि आपके पास अगर आप सोचेंगे तो यू कैन रीफ्रेज इट, मेक इट डिफरेंट, डू इट इन अ डिफरेंट वे। तो अगर इसको और दूसरा तरीका से बनाना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ टीवी विदाउट पावर, है ना। वो भी एक सेंटेंस हो सकता है। जो आपने बोला वो भी परफेक्ट था, तो कोई कमी नहीं थी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन मोर ऑप्शन। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, अब आदर्श नगर में जो सन्नाटा है उस सन्नाटे को दूर करते हैं भाई। वहां के बच्चों को भी बोलना है ना। सभी लोगों ने बाकी बोल दिया है। अब आदर्श नगर की बारी। वहां पे एक साथ 5-6 बच्चों की फौज जो है वे हमला करने वाली है ना। बोलिए भाई, सोनिया नंबर 1, सोनिया नंबर 2, संतोष, पूजा, नीतू। एंड रिमेंबर दिस, वी हैव ओनली 14 मिनट्स टू गो। और 5 बच्चे हैं बोलने के लिए, तो सबको फटाफट शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी फिर। स्नेहा जी, बच्चे लोग को याद लगी भाई, फटाफट बोलना है, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगा और बच्चे चूक जाएंगे फिर। We have only 30 minutes before the class gets over. अदर तरह से बच्चे लोग जोर लगाइए भाई। We are having only 11 more minutes to go. 11 मिनट बचे हैं हमारे पास। सोनिया नंबर 1, सोनिया नंबर 2, पूजा, नीतू एंड संतोष। शुरू कीजिए भाई।
और देखिए किसी को अगर सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही हो तो इट्स ओके, यू कैन से कि सर दिस इज सोनिया नंबर 1, पहला सेंटेंस तो मैं बन गया, दूसरे में फंस रही हूँ, बताइए कैसे होगा, एंड आई विल डू दैट, दैट्स ओके, बट क्लास कैनॉट गो बियॉन्ड 6:30 PM। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को टाइम पे करना पड़ेगा। आप लोगों को आवाज तो आ रही है अरे समय बच्चे लोग? ऐसा तो नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं आप लोग तक पहुंच रही है आवाज? तो फिर शुरू कीजिए भाई, जैसे हम वरीड कि जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम लोग नहीं कर पाएंगे फिर। नहीं है जी, बच्चों को याद रही भाई। ये नहीं आ जाता। क्या हुआ? और देखिए आज जो सेंटेंसेस दिया गया सबको वो काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस थे, और वो सेंटेंसेस थे जो हम डेली बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा कुछ कॉपी बुक वाला नहीं था कि हाँ नॉवल लिखने वाला सेंटेंस नहीं था, ये हम वो सेंटेंसेस हैं जो हम लोग डेली बोलचाल में वो आता है। तो हाउ आर वी making ourselves ready to use English as a language for saying those sentences is what we are trying to do। और कोशिश मेरी हमेशा वही रहेगी कि वो सेंटेंसेस सीखें जो हम डेली बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ में कंफर्ट बिल्ड करें। लेट्स कीप मूविंग। चलिए बोलिए भाई। Hello, sir. ठीक है। My name is Sonia first. बोलिए बेटा। My first sentence is दरवाजे को जोर से मत पटको, दरवाजा टूट जाएगा। If you slam the door hard, it will break. If you slam the door, it will break। Yes, sir. Second sentence. उस छोटे बच्चे को देखो, उसका बैग उससे भी भारी है। Look at the small children, their bags are heavier than they are. तो हाँ, तो यहाँ पे आप एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो वो है, आप बोलेंगे लुक एट दैट चाइल्ड, लुक एट दैट स्मॉल चाइल्ड, हिज बैग इज हेवियर देन हिम, उतने। हाँ? Okay, sir. That's all. बहुत बढ़िया, लेकिन 2 बार बोलना था, आपने 1 बार बोला, दैट्स ओके, बिकॉज वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम नाउ, वी हैव ओनली 6 more minutes to go, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। बाकी बच्चे भी बोली हुई फटाफट। एंड व्हाट वी आर लर्निंग टुडे इज कि कैसे वो भारी भरकम लगने वाले सेंटेंस को हम आसान तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
बोलिए बोलिए बेटा, अपना नाम बताइए और सुनाइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा। My name is Neetu. हम्म My sentences is my first sentences is टीवी देखते देखते मेरी आंखों में दर्द होता है. हम्म My eyes have started hurting from watching TV. My eyes started hurting while watching TV. My second sentence is पढ़ाई के वक्त इधर उधर ध्यान जाने से पढ़ाई नहीं हो पाएगी. You won't be able to study effectively if your attention wanders while studying. ओके, तो आपका ये सेंटेंस को बोल सकते हैं बेटा कि you will not be able to concentrate if you get distracted or if you do anything else. सिंपल भी रख सकते हैं। You will not be able to concentrate while studying if you do anything else or if you get distracted. Yeah. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। All right. Who is going next? अगला कौन? नीतू ने सुना दिया, सोने नंबर 1 ने सुना दिया, बाकी लोग की बारी। और कौन बोलना चाह रहे हैं? बचे हुए हैं अभी भी सोनिया नंबर 2, संतोष। तो ध्यान रहे कि चलिए, who is going next? Good morning, sir. Good evening, बेटा। My name is Santosh. Today my first sentence is पंखा चेंज नहीं करोगे तो हवा देगा, हवा कैसे देगा? If you don't turn up the fan, how will the air come?
My second sentence is इतना तेज जोरों को क्लास में प्रथम आओ। Run oh fast, run so fast that you come first in the class. Thank you, sir. तो मैं देखिए आपको पता चलने था पंखा में तेज नहीं करोगे तो हवा कैसे आएगी? इफ यू डोंट ब्लो अप द फैन, इफ यू डोंट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, हाउ विल यू गेट एयर? ऐसा ही बोल सकते हैं। दूसरा है इतना करो कि फर्स्ट आ जाओ। रन फास्ट इनफ टू रैंक फर्स्ट और स्टैंड फर्स्ट। रन फास्ट इनफ टू कम फर्स्ट। ओके, चलिए Okay, sir. चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? टाइम तो हो गया ऑलमोस्ट नहीं, टाइम हो गया एक्चुअली। तो अभी यहाँ पर we'll have to probably stop क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया। लेकिन आज से ध्यान रहे ये कि हमने जो भी किया, our only goal was to make easy English sentences with or easy English sentences for the ones that we use very often। मतलब लोग जो रेडी बोलचाल में दोस्तों से बात करते हैं, पंखा तेज करो भाई, तेज नहीं तो हवा कैसे आएगी? ये जस्ट एग्जाम्पल। ये होता ना कि पैदल चलते वक्त पाँव में दिक्कत, दर्द हो रहा है, तो बोलते हैं भाई पैर चप्पल रहता है तो मेरे पैर को बचाता है, मैं चप्पल में पैर को बचाता है, चप्पल के मैं नहीं जा सकता कहीं पे, नहीं जा सकती कहीं पे। तो दीज आर द सेंटेंसेस दैट वी यूज एवरी डे। मतलब आई विल नॉट गिव यू गाइस दोस थ्योरेटिकल कॉपी बुकिश सेंटेंसेस टू ट्रांसलेट। आप लोग को हम वो सेंटेंसेस देते रहेंगे जो कि हमारे बोलचाल में यूज होता है, एंड मोर कंफर्टेबल यू गेट व्हाइल मेकिंग दोस सेंटेंसेस, you will see कि English is not only a theoretical subject language, it is actually helping you make sentences that you would use everyday life, in your everyday life। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग से बात करते वक्त में I keep switching between English and Hindi, लेकिन यहाँ पे जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे मोस्टली मेरी जो बातें होती है तो 90% लोगों से अंग्रेजी में बात होती है। Am I translating? No, because when I'm making those sentences, that has become part of my life। या जो sentences हम पहले बोलते थे अपने काम में, डेली के काम में, उनका ट्रांसलेशन जो है करते करते वो प्रैक्टिस हो गया। तो आप लोग को भी I'm just trying to get you to that same stage where you are able to make sentences by yourself without doing any translation। और वो तब होगा जबकि आप सेम ड्रम को बार बार बजाते रहोगे। तो कबीर का दोहा जो है ना कि रसरी आवत जागते सिल पे पर निशान, जब एक काम को आप बार बार करते रहते हो तो मुश्किल लगने का काम भी आसान हो जाता है। पत्थर के ऊपर पतली सी रस्सी भी बार बार जाती है तो उसके ऊपर निशान छोड़ देती है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ, कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना जोर लगाते रहेंगे, जितना रेगुलर रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग फॉर 18 आवर्स एवरी डे फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको ईमानदारी से 15 मिनट काफी है। एंड दैट इफ यू कीप डूइंग दैट, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ कि आप लोग को इंग्लिश हिंदी से ज्यादा आसान लगने लगेगा एक दिन। ठीक है, चलिए, विद दैट बीइंग सेड आई लेट यू गाइस गो। क्लास का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इन लिटिल बिट और लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। जब एक बार वीडियो मिल जाए देखिएगा जरूर, क्योंकि ये आप लोग के लिए ही है, आपके काम का ही है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोग को मिलेगा उसमें, मतलब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि भाई हाँ क्लास हो गया, वीडियो अपलोड हो गया बोल के। और दूसरा कारण यह है कि चूंकि मैं योगा का लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके लिए थोड़े सब्सक्राइबर्स रहेंगे तो मुझे आसानी होगी करने में, नहीं तो हमको लाइव सेशन नहीं करने देगा योगा के लिए, है ना?
तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो आप मेरे पास उतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मतलब 50 चाहिए होता है, तो उतने रहेंगे तो उसके बाद हमको लाइव सेशन करने देगा। तो आप लोग जब अगर कभी लगे कि हाँ थोड़ा स्वास्थ्य के लिए कुछ करना है तो लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हैं, योगा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वहां पे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, वहां पे मैं आप लोग देखेंगे मैं योगा कैसे कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, है ना। चलिए, विद दैट बीइंग सेड विल डिस्पर्स फॉर नाउ। ओके, चलिए बाय बच्चों, बाय मुरारी जी, बाय। बाय सर। बाय।